अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की एक ऐसी मुमताज़ शख्सियत से जिसका ताल्लुक़ कानूनदान बरादरी से है। मुमताज़ कानूनदान हैं, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं सैयद मोहम्मद वहाब शाह। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। सर वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। शाह जी के साथ आज प्रोग्राम कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आपकी मोहब्बत है डोगर साहब, आपने जो है हमें इतनी मोहब्बत दे रहे हैं आप, और थैंक यू वेरी मच। आपके चाहने वाले बेशुमार हैं सर। वो जो किसी के लिए नारा लगता होता था कि चीफ तेरे जानिसार चीफ तेरे जान जी बेशुमार। तो शाह जी आपसे मोहब्बत करने वाले भी अनगिनत हैं। सर ये अल्लाह पाक की ब्लेसिंग तो है जी। कहिए, कहाँ से सफ़र शुरू हुआ, कब आप इस प्रोफेशन में आए? फैसलाबाद में आप पैदा हुए? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे फादर जो हैं डोगर साहब जुडिशल ऑफिसर हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह। वो एट दैट टाइम मेरी पैदाइश पे चीचावतनी तैनात थे, तो चीचावतनी की बर्थ है जी। उसके बाद मेरी एजुकेशन स्कूलिंग सारी जो है वो फैसलाबाद सिटी में इधर ही सारी लाइफ गुजरी जी। तो लॉ कहाँ से किया आपने? लॉ मैंने GCUF से, GC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। मेरा लॉ 2007 to 10 वाला बैच जो था वो था। तो 2010 में मेरी इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। तो जब आप टीचर भी रहे कभी किसी दौर में, वो कब रहे? मेरी बेसिकली आफ्टर ग्रेजुएशन BEd जो है टीचर के लिए बेसिक जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट थी वो है, उसमें मैं 2005 में बतौर टीचर मैं अपॉइंट हुआ एक सरकारी स्कूल में। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल है फैसलाबाद का, एक बड़ा वेल नोन गवर्नमेंट अदारा है। उसमें मुझे ये सादत हासिल है कि मैंने बतौर टीचर उधर 4 साल जो है वो सर्व किया। ये हमें जो एक बहुत महज़्ज़ब, बहुत शाइस्ता, बहुत ही एक डिसिप्लिन्ड सैयद वहाब शाह इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इनका बचपन कैसा था? जी यकीनन, क्योंकि फ़ादर जिस तरह मैंने आपको अर्ज़ की कि फ़ादर मेरे बतौर जुडिशल ऑफिसर थे, तो उस हवाले से वालदा भी एक सख्त जो हैं वालदा थी। तो एक बड़ा एक शेड्यूल्ड किस्म का बचपन गुजरा जी, बिल्कुल लाइन पे कि पढ़ाई की तरफ ज़्यादा, जिस तरह फैमिलीज़ में होता है कि प्राइम कंसिडरेशन और प्राइम टारगेट जो होता है वो एजुकेशन होती है। तो जस्ट लाइक सेम मेरी भी फैमिली में उसी तरह एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस था। तो बाकी इसी इलाके में, इसी मोहल्ले में, इसी शहर में बचपन गुजरा मेरा। को करिकुलम एक्टिविटीज़ वो थी कुछ आपकी? जी बिल्कुल, हर स्टूडेंट की तरह मेरा ज़्यादा वजह जो था वो गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ ही होती थी। तो मैं बेसिकली क्रिकेट का उस दौर में एक बड़ा क्रेज़ था और एक बड़ा करिश्मा था हमारे 90s में, जब आप देखते हैं तो उस दौर में हम भी उसी तरह, मैं क्रिकेट का एक समझता हूँ कि थोड़ा बहुत मैं एक स्कूल टीम को भी रिप्रेजेंट करता रहा हूँ। कोई दिलचस्प वाक़यात बचपन के, कोई यादें, कुछ ऐसी उस दौर के जो स्टूडेंट्स होते थे? वैसे तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आप तो माशाल्लाह यंग हैं, लेकिन कोई ऐसा वाक़या, कोई दिलचस्प, कभी शरारतें करते हुए कभी पकड़े गए हों, या कभी कोई मार पड़ी हो, कभी घर वालों से डांट डपट? बिल्कुल, इसमें जो है अक्सर हम स्कूल टाइमिंग के बाद क्रिकेट के ग्राउंड में चले जाते होते थे। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा जो है क्रिकेट ग्राउंड में जाने पे बड़ी घर से पिटाई हुई। तो वो भी जब भी मैं अब भी वालदा को कहता हूँ कि जी वो आपने मुझे बड़ा मारा था तो लेकिन ये है कि उसी मार की वजह से जो आज हम जो है पढ़ लिख गए। तो तालीम मुकम्मल होने के बाद आप टीचर बन गए, उसी दौर में शादी हो गई? जी पहले मैंने 2010 में मेरी बतौर लॉ जब मैं मुकम्मल हुआ, बतौर एडवोकेट इनरोल्ड हुआ, तो शादी मेरी 2011 में है जी।
प्रैक्टिकल लाइफ में आते साथ ही जो पहला है, काम यही पहला काम मैंने जो है वो शादी की जी। ये दबाव था घर वालों की तरफ से नहीं, बस बस वो अब कर लो एज वरना हम कर देंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एज भी क्योंकि हो गई थी, तो इस वजह से फिर आम एक नौजवान की तरह मैं भी प्रोफेशनल लाइफ में आते साथ मेरी भी शादी हुई जी। नाश्ते की मेज़ है, सैयद मोहम्मद वहाब शाह साहब का घर है, उनके बच्चे हैं। बात करते हैं उनसे उनके खाने पीने की आदत के बारे में और उनकी हेल्थ, उनकी फ़िटनेस पे बात करेंगे कि किस तरह से वो फ़िट रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते और कितने बजे उनकी सुबह का आगाज़ होता है। शाह जी सर कुछ कहिएगा, ये जो फिटनेस है इसके लिए एक तो आप एक्सरसाइज करते हैं, ये तो हमें पता है सर, लेकिन खुराक का भी ख्याल रखते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो अब ज़रा क्यूरियस हो गया हूँ। वैसे तो मैं हेल्थ कॉन्शियस शुरू से ही हूँ और मैं सेहत का ख्याल रखता हूँ, तो लेकिन अब ये है कि ज़रा मुरक्कन खाने वगैरह वो चीज़ें जो हैं उनको अवॉइड करता हूँ। लेकिन डेफिनेटली लाहौरियों की तरह या फैसलाबादियों की तरह जो है फूडी भी हूँ साथ। तो क्या क्या पसंद करते हैं शाह जी जो बड़ा शौक से खाते हो? मैं निहारी मुझे बड़ी पसंद है, पाए मुझे पसंद हैं, तो वो मैं निहारी, शौक से पाए। जी जी बिल्कुल। तो वैसे सब्जियों में मुझे पालक गोश्त जो है वो पसंद है, तो भिंडी का अभी सीज़न गुजरा है तो वो मुझे बड़ी पसंद है। तो शाह जी कौन बनाता है फिर कोई? ये मेरी बेटर हाफ जी, जोजा मोहतरमा। चलिए ये तो बड़े खुशकिस्मत हाँ हो, जी अच्छे खाने बिल्कुल। बनाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बड़ा एक उनके हाथ में जायका है जी और बड़ा टेस्टफुल उनका खाना होता है और मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ये मतलब ऐसे ही होगा यकीनन, या फिर वो घर भी वापस जाना है जी नहीं 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 अच्छा, बिल्कुल अच्छा। डेफिनेटली ऐसा ही है जी बिल्कुल। तो चलिए आपकी शादी के बारे में अभी बात हम कर रहे थे, आपने कहा कि मेरी फिर वो इधर तालीम मुकम्मल हुई, आपने टीचिंग की और जो ही लॉ में आए तो फौरी शादी हो गई। सर तो ये तो हमें पता है कि आप माशाल्लाह एक बड़े बाज़ौक़ आदमी हैं, सर। बड़े लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड भी हैं। अच्छा, ये तो हमें मालूम है कि आपकी पसंदीदगी से आपकी शादी हुई, पसंद से। जी लव कम अरेंज आप इसको फ्रेज ओके, इस्तेमाल very कर good, ये सकते हैं। सबसे अच्छी होती है जी बिल्कुल कि बिल्कुल। पसंद आप करें और शादी जी घर वाले जी कर दें। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इससे खूबसूरत क्या हो सकती है बात। तो वैसे शाह जी सच सच बताना है आपने सर कि आपसे तो हम पूछ सकते हैं, तो चलिए आपको तो अच्छा लगा, आपने कर ली सारा, आप मुतमिन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वन साइडेड वर्जन है या दूसरी तरफ? नहीं नहीं, ये यकीनन जो है टू साइडेड वर्जन इसको आप समझें जी। तो ये मतलब जो हैं 4 मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। 2 ये बैठे हुए हैं तो 2 बेटे 2 बेटी हैं? मेरी 3 बेटियां 3 बेटियां, और 1 एक बेटा, ये दोनों ट्विंस हैं। अच्छा तो माशाल्लाह। हाँ। तो शाह जी आपके दिन का आगाज़ कब होता है? मैं इसमें डॉक्टर साहब सुबह सुबह, क्योंकि अगर आप, मैं ये समझता हूँ कि मैं एक फुल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ और अगर सुबह 7:45 बजे मैं कोर्ट्स में हर सूरत मैंने पहुँचना होता है, क्योंकि 8 बजे कोर्ट टाइमिंग होती है। तो और आपके पास केसेस होते हैं रोज़? जी डेफिनेटली, मैं एक मेरा ब्रेड एंड बटर क्योंकि वकालत ही है, तो सुबह केसेस लगे होते हैं और कोर्ट टाइमिंग से पहले हर सूरत मैं पहुंच जाता हूँ। 7:45 7:30 तक मैं कोर्ट्स में अपने काम पे पहुँच, जब ज़ाहिर है अर्ली आपने पहुँचना है अपनी ड्यूटी पे, तो उसके लिए फिर डेफिनेटली अर्ली आपको उठना भी पड़ता है। तो मेरे दिन की इब्तिदा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही हो जाती है और उसके साथ ही फिर जो है सारा दिन फिर चलता रहता है। चलिए अब तक कितने केस लड़ चुके होंगे? इसमें कोई सच स्टैटिक्स तो मेरे पास डॉक्टर साहब नहीं सर्टन होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझे 16 साल हो गए इस फील्ड में, तो मैं एक ख़ुद को समझता हूँ कि ज़्यादा मेरा ट्रेंड ऑफ माइंड क्रिमिनल प्रैक्टिस की तरफ है, तो ठीक है। ये जिसे हम फौजदारी मुकदमा जी फौजदारी मुकदमा आप जिसको कहते हैं, तो उसमें है। वैसे ऑलराउंडर भी आप समझ लें कि सिविल साइड पे भी मैं करता हूँ प्रैक्टिस। मोहम्मद हुर अब्बास शाह जी के साहबजादे, जानते हैं उनसे कि पापा के बारे में क्या कहते हैं? 1-2 जुमले पापा के बारे में बोलेंगे?
मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ओह, मैं जो कहता हूँ मेरे लिए लेके आते हैं। आप जितने प्यार मोहब्बत से मासूमियत से जितना कुछ कह रहे हैं, तो वाकई आपके पापा को तो सारा जहान आपके कदमों में रख देना चाहिए। तो अच्छा, एक बात बताएं, आप पढ़ते हैं हाँ जी, कौन सी क्लास में? दूसरी में। दूसरी क्लास में, माशाल्लाह। अच्छा, घर में कभी पापा जो है, पापा और मामा कभी लड़ते नहीं? नहीं पर सही से बताना। नहीं अच्छा, very good। आपको मारते तो नहीं? नहीं। ओके, कुछ नहीं, सब ठीक है। बेटी से पूछते हैं, शायद बताओगे। अस्सलाम नाम वालेकुम। बताना अपना पहले। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैयदा राज फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। तो पापा के बारे में कुछ कहेंगी? कुछ कहें। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जो कहती हूँ वो मानते हैं। ओह वाह, ज़बरदस्त। बिल्कुल। आपके पापा हैं बहुत प्यारे, सबके साथ प्यार करते हैं, तो आप तो उनकी प्यारी प्यारी बेटी हैं। सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं वो ओह, घर में। ये हुई ना बात। बाकी सब जो हैं वो कूड़े के ढेर से मिले थे, ये ओरिजिनल बेटी। भाई ये क्या चक्कर है, बाकियों का हक क्यों? वो बाकी इस बात से नाखुश होते होंगे। अच्छा, घर में वो तब बच्चे कहते होंगे ना कि मैं इस तरह। हाँ, ये छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी बातें। जी, जैसे आप फिज़िकली फिट रहने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, जिम करते हैं, तो कुछ जो मेंटल हेल्थ होती है उसके लिए, खैर ये भी हेल्थ बहुत काम आती है, लेकिन एक इंसान के कुछ जज्बात होते हैं, बड़े खूबसूरत से जज्बात होते हैं। इंसान दुनिया में ये मोहब्बत से कहते हैं कि दुनिया कायम है, तो ये जो मोहब्बत से दुनिया कायम है, तो शायद आपने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की? जी बिल्कुल। मैं अपने प्रोफेशन से, मेरी एक जो है वो शुरू से एक क्योंकि बचपन से फादर के साथ रहा, तो अपने प्रोफेशन से मेरी एक दिली वाबस्तगी है, एक अटैचमेंट है, जो वो मेरा फ़र्स्ट लव कह लें आप, वकालत ही मेरा फ़र्स्ट लव है जी। तो और उस फर्स्ट एंड लास्ट लव? नहीं, लास्ट तो नहीं आप कह सकते। क्योंकि उसमें फिर जोजा मोहतरमा नाराज हो जाएंगी। एक जोजा मोहतरमा भी है जी बिल्कुल जिनसे है बिल्कुल, ना, जी वो तो बिल्कुल, मस्त जी है। बिल्कुल। इसलिए आधी नाराजगी तो खत्म हो सकती जी। है। जी, हम डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। वकला की ये बहुत बड़ी बार है, पंजाब की दूसरी बड़ी बार, तो जिसके सेक्रेटरी हैं सैयद वहाब शाह साहब। आज इनसे बातें होंगी, आइए। जी, सैयद मोहम्मद वहाब शाह बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार के। उनसे आज जानते हैं कि यहाँ के वकला का अमूमी रवैया क्या है। अभी ताज़ा पंजाब बार के इलेक्शन हुए हैं, तो कुछ ऐसी फुटेजेस भी सामने आई जिसमें बहुत हवाई फायरिंग की जाती है, और ये पहला मौका नहीं है, हमेशा होता है। इस तरह के दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे कि कानून के ज़रिए लोगों को इंसाफ देने वाले जो हैं वो ख़ुद कानून को हाथ में क्यों लेने लग जाते हैं, और फिर बहुत से नाखुशगवार वाक़यात होते हैं वो क्यों पेश आते हैं वकला की तरफ से, और ख़ुद वकला बरादरी की जो खिदमात हैं उन पर भी बात करेंगे। शाह जी कहिएगा, ये जो हवाई फायरिंग करते हैं वकील खुशी में, हवाई फायरिंग ठीक है, खुशी में चलता है सारा कुछ, लेकिन आम तौर पे जो कानूनदान तबका है वो कहा जाता है कि कानून के ज़रिए चलते हैं, कानून के ज़रिए लोगों को इंसाफ लेके देते हैं, उन्हीं की बदौलत जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम को इंसाफ मिलता है। बहुत बड़ा क्रेडिट है आपका। लेकिन ये क्या कल्चर है हवाई फायरिंग, जिसको नुकसान भी हो सकता है किसी का? अब तो एक खातून की भी हवाई फायरिंग करते की फुटेज सामने आई जी थी। बिल्कुल।
तो ये ऐसा क्यों होता है? इस बारे में हवाई फायरिंग के हवाले से मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारे हर इलेक्शन में, बार के इलेक्शन के बाद जो आने वाली अपकमिंग कैबिनेट होती थी, उसके लिए पहला टास्क यही मामला होता था कि FIR लॉन्च हो गई है और उसको टैकल करना है। बड़े ही अरसे बाद पहली दफ़ा जनवरी में जब हम इलेक्ट हुए तो पहली दफ़ा हुआ कि हमने किसी अपने सपोर्टर को, किसी दोस्त को फायरिंग नहीं करने दी, ना प्रेसिडेंट साहब ने, ना मेरे। वेरी गुड। और पहली दफ़ा ये काफ़ी सालों के बाद हुआ कि कोई FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद ये अभी रिसेंट इलेक्शन पिछले वीक गुजरा है, इसमें भी आपने देखा, इसमें नो डाउट कि ये एक बुरी और एक कंडेमनेबल है एक्टिविटी, ये नहीं होनी चाहिए। और यकीनन जो प्रोफेशनल दोस्त हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं, वो ये नहीं करते। जब इसमें एक प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि असल में वकला का इलेक्शन अब इतना बड़ा हो गया हुआ है कि शहर के में पूरी एक हलचल होती है उस इलेक्शन के हवाले से, और प्राइवेट लोग जो हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बड़ी जी ज़बरदस्त जी टर्म जी आपने जी इस्तेमाल जी की। जी सर। तो वो हमने अपने इलेक्शन में जो हमारा एक स्लोगन था कि प्रैक्टिसिंग लॉयर, और उसको असल जो बार का रिप्रेजेंटेशन का राइट है, जो प्रिविलेज है, वो प्रैक्टिसिंग लॉयर की है। चलिए, और आपका दौर जो है एक बहुत यादगार दौर है। सर, आपके प्रेसिडेंट भट्टी साहब, सर थैंक यू। एक बहुत सी नई रवायात आपने कायम की। इससे पिछला दौर भी बहुत अच्छा था। सर मियां अनवारुल हक साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हमें चेंज महसूस हुई। जी बिल्कुल। लेकिन ये खुशाइंद है और ये चलती रहे तो बहुत अच्छा है, वरना तो वो भी वक्त आ गया था, हमने देखा था कि किसी वकील का किसी मुखालिफ के साथ कोई फड्डा है, कहीं किसी का झगड़ा हुआ, उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर करके उसको इधर बुलाया जाता था और फिर सर अदालत के बाहर ही मामला तय कर लिया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बड़ा अफसोसनाक रवैया ये पिछले चंद सालों में रहा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जब जूं प्रैक्टिसिंग लॉयर आगे आए, असल में हमारे हो गया कि इन्वेस्टमेंट के ज़रिए कुछ पैराशूटर्स आ गए। उन्होंने आके जो हमारी बार की रवायात थी और जो एक बार की वैल्यूज़ थी, वो सारी तहस नहस हो गई। लेकिन अब जो है वापस प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं, ये हमारे दोस्तों ने प्रैक्टिसिंग जितना भी हमारा है तबका, क्लास जितनी भी है, उन्होंने इस चीज़ को महसूस कर लिया और उन्होंने लास्ट आप इलेक्शन में वोटिंग का ट्रेंड देख लें कि सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर्स जो हैं उनको वोट दिलाया। अच्छा शाह जी, ये बताइए कि आपका माशाल्लाह पंजाब की दूसरी बड़ी बार है सर, और इसमें यकीनन फैसलाबाद के वकला का बड़ा शानदार रोल है। लोगों को इंसाफ लेके देते हैं, जो भी महरूम मजलूम लोग आते हैं, अगर अदालतें ना हों, वकला ना हों, बेशक इन पे बहुत तनकीद भी होती है सर, तो फिर इंसाफ तो बिल्कुल ना मिल सके। सर आप मुतमईन हैं कि वकला बरादरी का जो रोल है इंसाफ दिलाने के सिलसिले में, उस की जो स्टेटस है मौजूदा, उससे आप मुतमिन हैं और इसमें मज़ीद बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं? सर देखें डॉक्टर साहब, किसी भी जो है शोबे में एक्सीलेंस या टॉप जो है वो हमेशा खाली रहती है। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पे होती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना वकला इस जस्टिस के लिए लास्ट ईयर्स में उन्होंने इसको सर्व भी किया और सफ़र भी किया, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जो है वकला ने अपना पॉजिटिव किरदार, आप देख लें जितनी भी मुल्की लेवल पे है कानून साजी, उसमें देख लें, या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देख लें, वकला हर वक्त जो है वो सर्व कर रहे हैं जस्टिस के लिए। शाह जी, आप ये बताइए कि आपके दौर में कुछ क्या ऐसा बेहतर मामला हुआ जो आप समझें कि मेरा ये विज़न था, जिसको मटेरियलाइज़ करने के लिए मैंने ये रोल अदा किया? क्योंकि आपकी टर्म ख़त्म होने के करीब है सर, तो लोग जानना भी चाहेंगे कि अब तक आप अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से मुतमईन हैं, क्या कुछ आपने अच्छा किया? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसमें ना डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमने सबसे पहले आते ही जो बार की लाइब्रेरी थी वो स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरी हमने तैयार करवाई, और उसमें जो है उसको एक नेशनल लेवल की हमारे पास लाइब्रेरी है। हमने मैडम कमिश्नर को इनवाइट किया कि आप आके इनाग्रेट करें उसको,
तो मैडम आके उन्होंने काफ़ी हमें जो है अपलॉज़ किया इस बार पे कि मैं तो बड़ी इंस्पायर हुई हूँ। उसके बाद जो है हमने एक इंश्योरेंस का हमारा मामला चल रहा था, उसको हमने एक नई जो है उसको एक नई तरीके से दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया है कि अब कोई भी बार मेंबर जो है उसकी डेथ पे 10 लाख रुपया बार जो है उसका डेथ क्लेम देती है, और उसमें एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ना कोई उसमें स्टैंडिंग की रिस्ट्रिक्शन है कि इतना स्टैंडिंग होगी या इतनी एज होगी तो देन आपको मिलेगी। ये हमने किया। इसके अलावा जो है हमारे पास दीगर आप देखें पार्किंग के मसाइल थे, उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने DCO साहब के साथ मिलके उसमें कुछ एरिया हमने मज़ीद रिक्वेस्ट करके पार्किंग का हासिल किया जी। और उससे को दुखता है सर इतनी महंगी पार्किंग देना पड़ता है, सर इतने पैसे। तो लेकिन असल में आपको क्योंकि जब ग्रांट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर ये पार्किंग का एक ये आप नहीं समझते कि नहीं हमारी कब्जा ग्रुप वाला रोल बन जाता नहीं है? नहीं नहीं इसमें ना डॉक्टर साहब ये इम्प्रेशन जो है हमारे मुतल्लिक बाहर के मुतल्लिक मैं समझता हूँ ये नहीं है ठीक। असल में हमारे पास कोई भी रेवेन्यू जो है बार के अपने एक्सपेंसेस हैं, हमारे पास जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह के लिए, दीगर जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, उसके लिए हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू सिवाय पार्किंग के और कोई भी नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट कभी ग्रांट मिल जाती है, कभी कोई उसका रेगुलर पॉलिसी नहीं है। ये पार्किंग एक वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है हमारा, जिससे साल का पूरा हम अपना रेवेन्यू के जितने भी हमारे मामलात हैं उनको हम देखते हैं। तो उसके लिए जो है हमने हर तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से हमारा ताउन भी जारी है। कुछ साथी वकला मौजूद हैं सैयद वहाब शाह साहब के, उनके वेलविशर, उनके चाहने वाले, कुछ उनके व्यूज़ लेते हैं कि वो शाह जी की शख्सियत के बारे में, उनके प्रोफेशनल रोल जो उनका है, उनका प्रोफेशनल बिहेवियर कैसा है, उस पर उनकी राय लेते हैं, उनके तासरात लेते हैं। जावेद इकबाल होशियारपुरी एडवोकेट, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे सैयद वहाब शाह साहब की शख्सियत? वहाब शाह साहब जी हमारे सेक्रेटरी जो हैं बेसिकली प्रोफेशनल आदमी है। इसी बेस पे ही बार ने इन्हें इलेक्ट किया और भारी अक्सरियत के साथ किया, और मैं समझता हूँ कि पूरे साल में इन्होंने भरपूर तरीके से हमारी नुमाइंदगी की है। जो भी डेवलपमेंट हो सकती थी हमारे लिए पॉसिबल, उसके लिए काम किया। सैयद मूसा रज़ा शाह एडवोकेट, शाह जी के छोटे भाई हैं, कुछ तासरात उनके भी कहिएगा जी। बड़े भाई जो डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी भी हैं, वो इस हैसियत में उनका रोल आप कैसा देखते हैं, और एक भाई होने के नाते आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी जी 2017 से मैं इस बार का मेंबर हूँ जी। मेरी इनरोलमेंट 2017 की है। शाह साहब बतौर बड़े भाई मेरे उस्ताद भी हैं जी इसी फील्ड में, और मैं समझता हूँ कि जो इस साल वकला ने, बार ने हमें इलेक्ट किया और इज़्ज़त दी, उसका हमने हक़ अदा किया है, कोशिश की है हक़ अदा करने की, क्योंकि हम प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते हमने ये स्लोगन लगाया था और हमें वोट हासिल हमने किए इसी स्लोगन पे, और कोशिश की कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं उनको हम जो है वो प्रायोरिटी दें। मुदस्सर रेखी एडवोकेट एक शाह जी के दोस्त हैं, उनसे जानते हैं कि वो उनकी शख्सियत के बारे में और उनके प्रोफेशनल जो उनका एटीट्यूड है उस पर वो क्या कहते हैं। रेखी साहब कहिएगा। सबसे पहले जो शाह साहब की शख्सियत है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। मेरा शाह साहब के साथ काफ़ी अरसा से तल्लुक़ है। मैंने जो क्वालिटी बंदे की नोट की है वो ये है कि ये झूठ नहीं बोलते। हर बंदे की कोई ना कोई क्वालिटी होती है ना, ये झूठ नहीं बोलते, ना इनसे बोला ही जाता है। ये ऐसे इंसान हैं कि जो मर्ज़ी अपने दिल में प्लान करे ना करे। हर बंदे का होता है ना कि मतलब प्लान किया और ये इसने करना है, ये करना है, ये ऐसे करना है। जब ये उस पॉइंट पे आते हैं तो ये झूठ बोल ही नहीं सकते। जी सैयद वहाब शाह साहब एडवोकेट उनके चैम्बर में मौजूद हैं।
इस चैम्बर में वो वकालत करते हैं और बहुत ही मारूफ वकील हैं और इस तरह के वो कानूनदान हैं कि जिन पे जो बाकायदा एक प्रोफेशनल वकील हैं। एक दो तरह के होते हैं वकील, सम टाइम्स जो वकील हैं वो अपनी बार की पॉलिटिक्स की वजह से उनका नाम बनता है, लेकिन शाह जी के हवाले से ये कहा जाता है कि वो उनके नाम की वजह से उनको चुना गया कि आप सेक्रेटरी बने। तो एक इंतहाई प्रोफेशनल लॉयर हैं, जानते हैं उनसे कि इस प्रोफेशन का इंतखाब उन्होंने क्यों किया। शाह जी, कब से आपने सोचा कि आपको एक वकील होना चाहिए, कानूनदान होना चाहिए? और इसमें डॉक्टर साहब, मैं क्योंकि मेरे फादर जो हैं सैयद तनवीर हुसैन शाह, वो फॉर्मर जुडिशल ऑफिसर हैं, फॉर्मर जज हैं और वही मेरे उस्ताद भी हैं, वही मेरे मेंटोर भी हैं। और पहले मैं बतौर प्रोफेशन टीचिंग में था, उधर से मैंने वो टीचिंग क्विट करके तो मैंने 2010 में वकालत शुरू की। उसमें एक तो डेफिनेटली मेरे फादर का एक है एडवाइस और उनको देखते रहे सारी ज़िंदगी, वो बुक्स लॉ की देखते रहे, उनकी लाइब्रेरी देखी, उसको देखते बड़े हुए। तो एक बाई बर्थ जो है एक मोटिवेशन थी इस प्रोफेशन में आने की। अच्छा, इस प्रोफेशन में आने के बाद आपने क्या महसूस किया कि आप फिट हैं इधर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं पहले टीचिंग में रहा, टीचिंग में बतौर मैंने 4-5 साल सर्व किया एज एन एजुकेटर। उसके बाद वो मैं क्विट करके ये मैंने प्रोफेशन का इंतखाब किया बाय चॉइस, और बिल्कुल एक टारगेट था कि प्रैक्टिसिंग लॉयर ही मैंने बनना है, प्रैक्टिस ही करनी है, वकालत ही करनी है। शाह जी, ये बताइए कि आजकल वकला का जो एक नौजवान वकला आते हैं वो बहुत सारे शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। वैसे तो हर शोबे में ऐसा ही है कि आज की जो यूथ है शॉर्टकट के चक्कर में है कि किस तरह आगे बढ़ा जाए जल्दी से जल्दी। इसमें कोई हर्ज भी नहीं होता, मतलब होना चाहिए जितना कोई टाइम जल्दी तय कर सकता है, तो लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट है वैसे आगे बढ़ने का? सर, ये एक तो हमारा जिस तरह आपने कहा कि ओवरऑल ही ये है यूथ का एक होता है, हर मतलब मैं समझता हूँ यंग जो भी है पर्सनल, वो ये सोचता है कि कामयाबी ज़रा जल्दी अचीव हो जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे अपने केस की मैं बात करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है, सक्सेस जो है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शाह जी, एक इम्प्रेशन होता था अदालतों के बारे में, यही नहीं हर जगह, कि चेहरे देख के इंसाफ दिया जाता है। तो उसकी वजह से जो वकला बड़े थे उनको, जिनके फेसेस या वो बार की पॉलिटिक्स की वजह से या वैसे वो उनके नाम बहुत बन चुके थे, उनको रिलीफ मिल जाता था। लेकिन यंग लॉयर्स इस बात पे परेशान रहते थे कि मतलब हमें उस तरह से अच्छा लीगल ग्राउंड्स, मेरिट्स को ज़बरदस्त उस पर डिबेट करने के बावजूद हमें उस तरह से रिलीफ नहीं मिलता। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा ये ज़ाती इम्प्रेशन भी आप वाला ही था। कुछ अर्सा पहले जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था आया, मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे ये सोचता था कि शायद ऑफिस बीरर्स को या चेहरे को रिलीफ मिलता है एक आम लॉयर से ज़्यादा। लेकिन अब पॉलिटिक्स में आने के बाद, वकला पॉलिटिक्स में ओहदेदार बार का बनने के बाद, ये इम्प्रेशन बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गलत है। अच्छा शाह जी, एक और चीज़ है कि वकला की तरफ से जजेस के साथ नामनासिब रवैये के बहुत से वाक़यात होते रहे हैं, और ऐसे वकला जब फिर अपनी इस तरह की शोहरत बाज़ औक़ात जो हमारे इल्म के मुताबिक जानबूझ के भी बनाते हैं, तो उसका उन्हें बेनिफिट होता है कि जी बड़ा दबंग वकील है, उनकी प्रैक्टिस भी चल पड़ती है। ये बात सर, इसमें मैं ये अर्ज़ करता हूँ जी कि मैं, क्योंकि मेरे फादर जुडिशल ऑफिसर सर्व किया उन्होंने, उस हवाले से मैंने उनको भी देखा। मेरा अपना भी ज़ाती जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि ये जज पे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है कोर्ट का, उन पे डिपेंड करता है कि रवैया अगर तो उनका एक स्माइलिंग फेस के साथ वो बेशक रिलीफ डिनाई भी कर दें, तो कभी भी वकील जो है उनके साथ लड़ाई नहीं करते। जबकि एट द सेम टाइम दूसरे एंड पे हम देखें तो हम में भी कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपनी जानबूझ के ये रेपो बिल्ड करते हैं।
जी, सैयद वहाब शाह साहब के कुछ दोस्त मौजूद हैं और वो उनके शायद क्लाइंट भी हों। उनसे बात करते हैं कि उनका तजर्बा कैसा रहा शाह जी के हवाले से और वो उनके कंडक्ट को किस नज़र से देखते हैं। जी सर, कहिएगा शाह जी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इरफान सैयद फैसलाबाद से। शाह साहब भाई हैं जी, हमारे बड़े दरीना ताल्लुकात हैं इनसे, और शुरू से जो भी हमारे को लीगल मैटर होते हैं वो यही देखते हैं, और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, बड़े डाउन टू अर्थ हैं। और ये ओहदा बनने के बाद भी हमने इनमें कोई फ़र्क नहीं देखा, इनकी तबीयत में, मिजाज में। हालांकि यहाँ पे लोग ओहदे में आते हैं तो हम उनसे भी सलाम दुआ रही है तो बड़ा वो हो जाते हैं प्राउडी। और ना जो जिस तरह आजकल यहाँ पे इन्वेस्टर हज़रात आ गए हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर आ गए हैं, वो भी नहीं है, शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हैं और यही इनका मेरा नज़रिया आज भी यही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं दाऊद हुसैन फैसलाबाद से। वहाब शाह साहब बड़े भाई हैं, लॉयर हैं, बहुत अच्छे लॉयर हैं, और ये इनसे हमारा दरीना तल्लुकात है और काफ़ी अरसा से हम इनके साथ काम कर रहे हैं और हमारे सारे लीगल मैटर यही देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट बार के कमेटी रूम में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद जो पंजाब की दूसरी बड़ी बार है, उसके प्रेसिडेंट राय सैफुर रहमान भट्टी साहब और कुछ दीगर वकला कराम वकला हज़रात मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि सैयद वहाब शाह साहब और फिर राय सैफुर रहमान भट्टी साहब वो प्रेसिडेंट हैं, ये सेक्रेटरी हैं, तो कैसा दौर गुज़रा, पूरा साल कैसा रहा, और फिर शाह साहब की शख्सियत के बारे में जानते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। आपका दौर जो है, आपका जो एक पेयर बना, ज़बरदस्त रहा, बड़ा शानदार आपका पूरा साल। तो इस सारे अरसे के दौरान आपके साथ हमने पहले प्रोग्राम किया, उसमें कुछ चीज़ें हमें बहुत सारी पता चली। अब साल का इख्तिताम हो रहा है, तो ये बताइए कि आप दोनों की जोड़ी जो थी कैसी रही, शाह जी का तावन आपको किस तरह से हासिल रहा, कैसा रहा, और इनकी शख्सियत कैसी? हर साल सदर सेक्रेटरी आते हैं और अपनी अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट होते हैं, अपने अपने पैनल अलहदा से होते हैं, लेकिन ये वाहिद एक जोड़ी थी जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हम इलेक्ट हुए थे, और मैं इसका वेल विशर भी था और ये मेरा वेल विशर था। ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन इस साल ऐसा ही हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल बड़ा स्मूथली, बड़ा आसान गुज़रा। मैंने कभी फील नहीं किया कि मेरे साथ कोई दीगर सेक्रेटरी है, और मैंने कभी ये भी एहसास नहीं होने दिया सेक्रेटरी साहब को कि सदर कोई और है। कोई बात अगर शाह साहब ने कर दी है अदारे के लिए, वकला के लिए, या किसी और मकतबा फ़िक्र के लिए, तो मैंने उसको मनोवन तस्लीम कर लिया। सेम सिचुएशन शाह साहब की रही है। हालिया इंतखाबात में पंजाब बार कौंसिल के मुंतखब मेंबर जंग से चौधरी मुश्ताक साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं, वो भी शाह जी के हवाले से कुछ कह सकते हैं, इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। उनसे जानते हैं कि वो सैयद वहाब शाह साहब के हवाले से क्या कहते हैं। जो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाब शाह साहब फैसलाबाद बार में उनका एज ए सेक्रेटरी मुंतखब होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ उनका इंतखाब कई साल बाद शायद ऐसा मुमकिन हुआ हो कि किसी बड़ी बरादरी के बग़ैर उन्होंने इस बड़े ओहदे पे इंतखाब जीता। ये उनकी शख्सियत की वजह से, लोगों की पसंदीदा शख्सियत होने की वजह से उनको ये कामयाबी मिली। बार के कुछ दीगर मेंबर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के वकला, कुछ तासरात उनके भी। शाह साहब की मिसाल जो है वो कचहरी में ये इटसेल्फ खुद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरफान मुनव्वर एडवोकेट है। मैं इस बार में बतौर मेंबर तकरीबन 10 साल की प्रैक्टिस रखता हूं, और मैंने अपनी 10 साल प्रैक्टिस में ये जो जोड़ी राय सैफुर रहमान भट्टी और शाह साहब की है, इसने जिस तरह काम किया है, जिस तरह बार और बेंच को इकट्ठा रखा है और वकला के मसाइल हल करने में इन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। मैं जाहिद खटाना, एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब भी भाई हैं छोटे, माशाल्लाह बहुत हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टर्नओवर गुजरा। नईम फ़िरोज़ गुजर एडवोकेट जी,
साबका नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद, माशाल्लाह राय सफ़र भट्टी साहब सदर बार और सैयद वहाब शाह हमारे सेक्रेटरी हैं जी माशाल्लाह। ये दोनों हर दिल अजीज़ हैं, मोहब्बत भरे, प्यार भरे, मिलनसार और सबसे बड़ी बात पोलाइट हैं। राशिद सिराज एडवोकेट, एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ DBA बार। वहाब शाह साहब के साथ बड़ा पुराना रिलेशन है, इंतहाई नाइस पर्सन है और विजिलेंट हैं और डाउन टू अर्थ हैं। आखिर में सैयद वहाब शाह साहब से जानते हैं कि वो इस टर्नओवर के हवाले से अपने दोस्तों का उनके तावन को, सदर साहब के रोल को किस तरह से देखते हैं। शाह जी कहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें डॉक्टर साहब मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जी ये ज़ाहिर जो भी विज़न था पूरे साल में वो हमारे प्रेसिडेंट राय सैफुर्रहमान भट्टी साहब का, जो कि एक सीजनड लॉयर हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी रह चुके 2009 में, और उनको एक पूरा उनका एक लाइन ऑफ एक्शन थी, एक विज़न था जिसको हम साल के पहले दिन से लेके चले। उसमें अल्लाह पाक ने हमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी दी। चैम्बर्स का प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आखिरी मराहिल में है और इंशाल्लाह ताला यंग लॉयर्स जितने भी हैं हम उनको उसमें अकामोडेट करेंगे और वो वकला को अपने चैम्बर्स अलॉट होंगे। बाकी तमाम कैबिनेट का मैं थैंकफुल हूँ, तमाम दोस्तों का उनके इज़हार ख्याल पे। आगा सैयद नजमुल हसन जैदी साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है इनका। वो आज के होस्ट हैं, उन्होंने एहतमाम किया चाय का सैयद वहाब शाह साहब के एजाज़ में। उनके साथ साजिद हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। दोनों से बात करते हैं और शाह जी के बारे में जानते हैं कि उनके हवाले से क्या कहते हैं, क्या उनको अरसे से उनको जानते हैं, उनकी शख्सियत, उनके बहसीत वकील और बहसीत सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद, उनका क्या कहना है। जैदी साहब, आपके साथी, आपके दोस्त सैयद वहाब शाह साहब, कुछ कहिएगा उनके बारे में। जहाँ तक सैयद वहाब शाह साहब की शख्सियत का ताल्लुक़ है, माशाल्लाह इनकी शख्सियत जो है वो बहुत ही जो है एक फेमस शख्सियत है हमारी बार में, और मैं इनको इनकी एंट्री से जानता हूँ क्योंकि मैं 1990 से जो है यहाँ पे एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। तो ये हमारे बाद ही आए हैं इस बार में, और मेरा ख्याल है कि 15-16 साल से मेरी इनके साथ बड़ी अच्छी रफ़ाकत है, हमारा मिलना जुलना। और फिर ये है कि बार में इनकी शख्सियत जो है एक बहुत अच्छे नाम के साथ जानी पहचानी जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। मैं अपनी जो बात है उसको बढ़ाते हुए इसको ये अर्ज़ करूँगा मज़ीद कि क्योंकि वहाब शाह साहब को जो है वो इनकी क्वालिटीज़ की बुनियाद के ऊपर जो है वो इलेक्ट किया गया और तमाम बार ने मिल के मुतफ़िका तौर पे जो है वो इनको वोट भी किया है और सपोर्ट भी किया है। सीनियर कानूनदान साजिद हुसैन गिलानी साहब मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। गिलानी साहब कहिएगा, सैयद वहाब शाह साहब आपकी नज़र। जी बड़े अच्छे दोस्त हैं जी हमारे, तो छोटे हैं मुझसे, बड़ा पुराना तल्लक है इनसे। हमारे इस दफ़ा उम्मीदवार यही थे, तो हमने इनको बहुत सारी दीगर वजूहात के अलावा जो सबसे बुनियादी वजह मैं समझता हूँ जिस वजह से मैंने इनको आप कह लें प्रमोट किया, प्रपोज़ भी किया इनको पहले दिन से ही, कि अब जो वकला में इलेक्शन हो रहे हैं कुछ अरसे से, उनमें जो प्रैक्टिसिंग वकील है जिसका ओढ़ना बिछोना ब्रेड एंड बटर वकालत हो, उनकी कमी होती जा रही है, बल्कि उनकी स्पेस कम होती जा रही है। तो मेरा इनको जो है अपने तल्लक के अलावा जो प्रेफर करने की जो बुनियादी वजह थी वो ये थी कि ये वो उम्मीदवार थे जो सिर्फ़ और सिर्फ जिनका वकालत से ही रोज़ी रोटी थी। आखिर में सैयद वहाब शाह साहब से जानते हैं कि वो हमें व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो। शाह जी, मैं इसमें डॉक्टर साहब ये मैसेज जो है, जिस तरह हमारी आगे बात हो रही थी कि कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एक कामयाबी जो है एक जोहदे मुसलसल का नाम है, और उसके साथ ही कंसिस्टेंसी के साथ ही आप ज़िंदगी में कोई भी अचीवमेंट हो
उसके लिए एक कंसिस्टेंट रवैया, एक कंसिस्टेंट एटीट्यूड आपका होना चाहिए। और तमाम यंगस्टर जितने भी हैं, इररेलेवेंट, इररिस्पेक्टिव फ्रॉम एनी प्रोफेशन, जो है तमाम फील्ड्स ऑफ लाइफ में सक्सेस के लिए कंसिस्टेंट जो है बिहेवियर होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू वेरी मच। ये थे सैयद मोहम्मद वहाब शाह, सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कानूनदान हैं, प्रोफेशनल लॉयर हैं। आज वो पहले इससे एक उस्ताद के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। आपने उनकी बातें सुनी, उनके बारे में उनके कोलीग्स की बातें सुनी। उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।